चल चल सर। हेलो। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस तक हुआ था। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हुआ था ना। और हाँ दो तीन प्रॉपर्टीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक प्रॉपर्टीज है मॉड ऑफ Z1 इंटू जेड। ये फिर तोड़ जाता है मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ जेड। फिर दो नंबर लिख लो, मॉड है Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर। आपका मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस mod of 2 z square plus 2 mod z dot into mod z। ओके। फिर तीसरा है माइनस वाला, सेम चीज है। ठीक है। और एक है तो हम लिखा देते हैं यहाँ पे। ऐसे होगा आपका मॉड मॉड जेड टू बार फॉर्मूला है। फिर माइनस वाला देखेंगे, जेड ऑन माइनस जेड टू स्क्वायर हो जाता है आपका मॉड जेड ऑन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर माइनस टू जेड वन मॉड जेड टू। ओके, दिखाई दे रहा हाँ है सर। क्लियर से? हाँ सर। ठीक, लिख लीजिए। हो गया, लिखना हो गया। हाँ सर, लिखना हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल और पे कॉम्प्लेक्स हाँ। नंबर। क्या जा रहे हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल और पे रेसिप्रोकल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। मिटा देते हैं इसको। इसको लिखना, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। रेसिप्रोकल ऑफ पे कॉम्प्लेक्स। अगर रेसिप्रोकल मतलब होता है, देखो, अगर मैं ए प्लस आई बी चीजें लेट करोगे यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रेसिप्रोकल का अर्थ क्या होता है? इसको नीचे लाना है। नीचे लाना, मतलब वन बाई जेड ना। अब क्लियर है? हाँ सर। ए प्लस आई बी, इनको फिर हम क्या करेंगे, इसका साइन को चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ए माइनस आई बी, देखो, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी मतलब क्या फॉर्मूला होता है? ए होल स्क्वायर माइनस आई होल स्क्वायर बी होल स्क्वायर। हो गया ना? ए होल स्क्वायर, हाँ सर। ऐसे फॉर्मूला, ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस हाँ सर। बी। बी। तो फिर क्या आ जाता है मेरा? ए माइनस आई बी ए होल स्क्वायर प्लस बी। दैट मीन ए बाई
ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, मैं समझिए। हाँ सर। हाँ, लिख लो। लिख लें। हो आगे गया सर चले। लिखना। हाँ हो चलो, गया सर। यहाँ से एक ऑप्शन होता है शॉर्ट स्क्रीन, समझे ना, कि आप अगर मान लिया कि आप लिख नहीं पाए तो हाँ आप इनको ये कर सकते हैं, मतलब पीडीएफ भेज देंगे तो पता नहीं है कहाँ से होता है ऑप्शन, मतलब बोर्ड का शॉर्ट स्क्रीन होता है इसी का, तो देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग अबाउट वीडियो क्वालिटी साउंड, आज ढूंढेंगे उसको। ठीक है, देख बोर्ड में तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। ठीक, अब चलो अब पढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ ए रूट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा सोचो तो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर जेड बार। अरे जेड बाय इसका मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ जेड, है जेड ना। बार। मतलब रेसिप्रोकल का अर्थ क्या हो गया कि 1/z का अर्थ हुआ यही हुआ कि नहीं? हाँ सर। इसका मतलब जेड जेड बार जो कंजुगेट है, इसका कंजुगेट ये है ना, ए माइनस आई बी, हाँ सर। इसलिए कंजुगेट दे दिए। और ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या? मॉड ऑफ जेड, है ना। जब मॉड ऑफ जेड निकालते हाँ हैं सर। तो याद आ रहा है ना, इसकी उसका रूट ओवर निकल जाता है ना। हाँ सर। बात क्लियर हो रहा है? हाँ सर हो आगे रहा ना भविष्य लगेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। आज पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मिटाते हैं, मिटा दें। हाँ सर मिटा दी। प्रत्येक प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। प्रॉपर्टीज स्क्वायर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, लेट ए प्लस आई बी, स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि इसका रूट हो जाएगा और एक्स प्लस आई बी, ठीक है। या एक्स प्लस आई बी नहीं होके आई वाई कर दो, ओके। अगर इनका स्क्वायरिंग कर दे हम, अगर इनका स्क्वायरिंग कर दे, देखो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो मिलेगा क्या? ए प्लस आई बी का रूट ओवर का होल स्क्वायर और फिर एक्स प्लस आई होल स्क्वायर। ए प्लस आई बी और इसका क्या होगा बताओ सर? इसका होगा एक्स होल स्क्वायर प्लस आई वाई होल स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू वाई, है ना। दिखाई दे रहा है? चलो, हाँ एक्स सर। होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर
प्लस 2x 2y एक्स वाई। मतलब इस चीज का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो फिर ये प्राप्त हो जाता है। ओके, हाँ सर। हो गया, लिखना लिखना हो जाएगा तब बताओगे, है ना? ओके। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। अब देखो, अगर इनका हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते? देखो तो ऐसा ध्यान दो, एक्स और एंड वाई का अगर वैल्यू निकालते हैं हम तो कैसे निकालते हैं? हम इक्वेटिंग करते हैं, या आप लिख दे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो देखो इधर क्या हो जाता है, एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ए, और इधर क्या हो जाएगा 2xy इक्वल टू बी। ये रियल पार्ट है, यहाँ से रियल पार्ट लिख दिया, ये इमेजिनरी पार्ट है, ऐसे इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर दिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। अब देखो, हमको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? यहाँ पे एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर होगा, तो माइनस प्लस 4x होल स्क्वायर वाई होल स्क्वायर होगा। मतलब ये जानता है ना फॉर्मूला कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं ऐसे होता है ना? हाँ, हाँ हमने सर। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है तो हमको प्लस लेना होगा ताकि उसको काट जाएगा और उसका वैल्यू निकल जाए, है ना? वो काटेगा उसको तो फिर अपना वैल्यू निकल जाएगा। अब इसका देखो, अब इसका वैल्यू तो हम जानते हैं, पहले शुद्ध इसको अगर गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा क्या आएगा, मान इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा माइनस 2x होल स्क्वायर वाई होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे प्लस x होल स्क्वायर और वाई होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये चीज 2x होल स्क्वायर वाई होल स्क्वायर होगा, तो यानी कि मेरा फॉर्मूला सेटिंग ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अगर मैं इनको तोड़ूंगा तो फिर यही आएगा। ठीक है, हाँ सर। इसका वैल्यू कितना है? देखो इसका वैल्यू यहाँ पे है, तो फिर क्या हो गया आपका ए होल स्क्वायर हो गया और प्लस 4 मतलब देखिए यहाँ पे 2 करेंगे ना, 2 इंटू 2 तो 2xy है ना? देखो थोड़ा ध्यान देखिए, हाँ सर। तो इसको हम लिखेंगे 2xy होल स्क्वायर कर देंगे तो मजा आ जाएगा, ए होल स्क्वायर प्लस इसका बी होल स्क्वायर, यानी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। तो इसमें अगर रूट चढ़ाएंगे हम एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर का, यहाँ रूट चढ़ा देंगे ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा 3 नंबर। यहाँ पे ध्यान दो, अब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग दिखाई दे रहा है ना नीचे, हाँ सर। एडिंग ऑन एंड 3, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा तो तुम्हारा 2x होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ए प्लस रूट ओवर ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, इंटू और इंटू याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस रूट ओवर ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर बाय 2,
ठीक है, हमका वैल्यू किसका चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a, मतलब प्लस माइनस रूट ओवर हो जाएगा यहाँ पे पूरा a प्लस a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, देख लो, हाँ सर। थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, कॉपी कर लिया। ठीक है सर। फिर इसी प्रकार से निकाल लिया हम लोग, y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो फिर y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, नहीं निकलेगा, फ्रॉम टू। निकले। हाँ देखो यहाँ पे अगर 2xy इक्वल टू b है तो हम y निकालना है तो क्या b बाई 2 इंटू एक्स कर देंगे, यानी कि y इक्वल टू b बाई 2 और 1 बाई एक्स का वैल्यू ये है प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर बाई 2, यही इसका वैल्यू है ना, यानी कि b बाई 2 रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर बाई 2, ये पूरा बस हो गया, एक्स और वाई का वैल्यू हो गया। ठीक है, इस टाइप में एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के दिखा दिया आपको। ये इतना जरूरी नहीं है, अगर पूछ दिया कि एक्स और वाई का वैल्यू पूछ दिया तो फिर यही प्रोसेस होगा। अब जरा सवाल बनाते हैं ना, कॉपी करना हो गया बाबू? रुके। नहीं सर। हाँ ठीक, लिखो लिखो। हाँ, এখানে পড়ার সমস্যা, এখানে ভিজিয়ে ভিজিয়ে দেয় কপার লাগাই দেবো তো রেকর্ড করতে। कंप्लीट हो गया बाबू? रुके सर, ले लेते हैं। चलो ठीक है सर, आगे पढ़ाइए। फाइंड द, रुकेंगे क्या कि हो गया कंप्लीट सर, हो गया? चलो हो गया। अब मजा आएगा, देखो सर बुक का भी क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं सर। क्या बोल रहे हो? बुक का क्वेश्चन सब भी सॉल्व कर रहे हैं सर। हाँ, ये है अभी तक। नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, बुक्स में जो बन रहा है क्वेश्चन है सर। वो बना रहा है हो कि नहीं? बना रहे हैं सर। वो बन रहा है कि नहीं? जो नहीं बनेगा वो फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दोगे ना कि सर ये जो जो टॉपिक पढ़ा दिए इससे रिलेटेड ये सवाल है, ये मुझसे नहीं हो रहा, इतना नंबर 2 3 4 1 5 नहीं हो रहा, तो तुम मुझे भेज दोगे, है ना? ठीक है सर। ठीक, हाँ सर। पानी का घंटी पड़ गया क्या? उठने का है सर। चलो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 क्वेश्चन देख रहा है? हाँ सर।
हमने अभी क्या किए पहले देखो, अभी हमने क्या किए कि स्क्वायर रूट जब निकाल रहे थे तब मैंने रूट चढ़ाया और ऐसे किया और x प्लस आई वाई ऐसे किए, यानी x प्लस वाई का वैल्यू अगर हम निकाल पाएंगे तो मेरा कम बन जाएगा, है ना। हाँ सर। चलो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 24 आएगा और ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसको हम करते जाएंगे, फिर 2i(x)(y) हम इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग करने से क्या मिलेगा, x होल स्क्वायर माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू 7 और ये क्या हो जाएगा, ये -24 इक्वल टू 2xy, है ना। तो इधर कट जाएगा आपका 12, दैट मीन्स xy इक्वल टू -12। ओके, हमको वैल्यू x एंड y का चाहिए, तो x एंड y का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3 और 4 देंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन एक माइनस की भी जरूरत है ना। अगर हम रूट वाला नहीं निकालते हैं तो डायरेक्ट हम सोच पाते हैं कि नहीं, 3 और 4 देंगे तो 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो तो 3, यहाँ पे 4 देंगे, यहाँ पे 4 देंगे तो 16 होगा और यहाँ पे 3 देंगे तो 9 होगा, तो कितना है, 7 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x होल स्क्वायर माइनस y होल स्क्वायर पे पुट करो, x का वैल्यू 4 रखो और y का वैल्यू 3 रखो, तो 7 सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ 7 सेटिस्फाई हो रहा है ना। हाँ सर। हाँ तो फिर तुम ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकता है, इसी तरह लिख सकता है कि x इक्वल टू 4 और फिर y इक्वल टू -3, हो गया तुम्हारा आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर √7 माइनस 24 i इक्वल टू 4 माइनस ऐसे 3 i, है ना, ऐसे। ये माइनस तो छूट गया है ना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, ओके। तो फिर x प्लस वाई का भी वैल्यू हम सोच के भी लिख सकते हैं। अगर मान लिया सोच नहीं पा रहे हैं तो फिर इसका वैल्यू कैसे होगा, वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। देखो थोड़ी टाइम यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि अगर x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालूंगा, x होल स्क्वायर y होल स्क्वायर और फिर प्लस 4x होल स्क्वायर y होल स्क्वायर, है ना। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आपका 7 है, तो 7 लिख लिए होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब 2xy लिखेंगे होल स्क्वायर, दैट मीन्स 49 और 2x होल, कहाँ पे यहाँ पे 2xy था ना, 2xy का वैल्यू कितना था, -24 होल स्क्वायर था। तो अब लिखेंगे हम लोग 49 प्लस 576, इसका ये 5, ये 11 12 और 6, दैट मीन्स देखो x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर, इस रूट को यहाँ चढ़ा देंगे 6 to 5, दैट मीन्स 25 आ गया, हाँ 25 प्लस माइनस 25, तो x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर का वैल्यू 25 आ गया, है ना। अब इसको देखो, यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अगर हम जोड़ेंगे, एडिंग करेंगे, एडिंग 1 and 3 तो मिलेगा क्या, ये y होल स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर x होल स्क्वायर इक्वल टू ये 32 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 16 हो गया। अब x होल स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट मींस x इक्वल टू प्लस माइनस 4। बात समझ में आ रहा है ना, सिर्फ हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं,
हाँ सर। एक्स का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, +-4 निकल गया। अब फिर मैं यहाँ पुट करूंगा, यहीं भी मतलब 1 में ही पुट करके फिर y का वैल्यू निकालूंगा, है ना। तो फ्रॉम 1 x का वैल्यू आ गया मेरा 4 और फिर y का वैल्यू हमको निकालना है 7। 16 माइनस y होल स्क्वायर दैट मींस 7 और माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 16 दैट इज -9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू +-3। रूट चढ़ जाता है ना, 9 में रूट चढ़ जाता है तो क्या होता है, +-3 होता है कि नहीं। हाँ हाँ सर। हाँ, तो फिर x का एंड y का वैल्यू मेरा निकल गया। सो x इक्वल टू आपका आ गया 4 एंड y आ गया +-3 +-4। अब इसका इस वैल्यू को मैंने यहां लिख दूंगा, हो गया मेरा काम खत्म। 24 i इक्वल टू +-4 और +-3i, दैट मींस आप ऐसे लिखोगे +-4 4 +3i। सिर्फ x एंड y का वैल्यू हम सोच के भी निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन करना मोटा बुद्धि वाले का काम है, और सोच जितना तुम सोच पाओगे उतना आगे फास्ट निकल जाओगे, उतना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है कि नहीं। हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखो, कॉपी हो गया आपका। जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर बोलोगे क्या सर कंप्लीट हो। हाँ सर। कंप्लीट। हाँ सर। निकल गया। चलो ये आप नीचे लिखते रहो। लिखना कंप्लीट हो गया। हाँ सर, कंप्लीट हो गया सर। ठीक, मिला देते हैं। जो सवाल है, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n which is 1 plus I minus 1 minus I power n, which is real। क्वेश्चन लिख लो। हाँ सर, लिख लिया थोड़ा सा। देखो, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n which 1 plus I divided by 1 minus I power of n is real। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, मेरे साथ तो कम से कम
2 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है और आ भी गया था किसी एग्जाम में। देखो कुछ हाँ सोच पा सर, रहा है ये बना क्वेश्चन लेंगे को सर ये लेके? वाला। हाँ हाँ सर, बुक में दिया हुआ ये क्वेश्चन। हाँ, ये सोच पा रहा है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निकालना है? बोल रहा है ये हाँ फाइंड द सर। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन व्हिच इज रियल। ऐसे पॉजिटिव वैल्यू एन का सोचना है जो रियल होगा। ठीक है, यस सर। हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से देखोगे। हाँ सर, निकाल लेंगे सर इसका सोल्यूशन। निकाल लोगे? पहले देख लो। हाँ सर, निकाल। सर वन ठीक प्लस है। आई और वन माइनस आई, इसको हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे ऐसे सर। कर लेंगे, एन को अभी छोड़ो। इसको अगर वन प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया, और ये वन, और ये फिर माइनस आई होल स्क्वायर, वन प्लस आई होल स्क्वायर प्लस टू आई, और फिर ये टू हो गया। ये तो कट गया, वन माइनस वन प्लस टू आई बाई टू, दैट इज, ये तो कट गया, ये कट रहा है, आई बच रहा। कितना बचा? आई। टू अब आई सोचो। बाय टू को बचेगा। हाँ, आई बचेगा सर। हाँ, आई बचा ना। अब एन का हाँ सर। वैल्यू क्या देंगे हम, ताकि उसका वैल्यू क्या हो? रियल हो। बताओ कितना देंगे? एन का वैल्यू हाँ बोलो, जल्दी बोलो। 1 देंगे सर। नहीं सर, 2 देंगे सर। नहीं। अगर हम टू देते हैं पावर ऑफ एन, यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसे देते हैं, यहाँ यहाँ पे मतलब टू है, तो आई और इसका निकल कितना? माइनस वन। तो माइनस वन क्या नंबर है? माइनस वन कौन सा नंबर है? -1 आपका इंटीजर रियल नंबर। हाँ सर, दे सकते हैं सर। रियल नंबर ही है हाँ सर। क्या बोल हाँ रहे हो? सर, रियल नंबर में ही आता है। रियल नंबर अगर में ही फोर आता है, हम दे दें, नेगेटिव नंबर। अगर फोर दे दें, 1। हाँ अगर फोर दे दें, तो भी सर होगा, क्योंकि रियल नंबर किसको वास्तविक नंबर बोला जाता है ना, जिसको रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक नंबर। तो हम वास्तविक नंबर, जो नंबर लाइन खींचते हैं, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, माइनस वन है, माइनस टू है। ये प्लस वन को ना माइनस वन को रियल बोलते हैं, किसको रियल बोलते हैं? दोनों को सर रियल बताइए। बोलेंगे। हाँ, दोनों को सर रियल बोलेंगे। तो अगर फोर दे दे, वो भी पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। अगर टू दे दे, वो भी पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। लेकिन हम फाइव दे दे या थ्री दे दे, तो पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। पावर माइनस। पावर अगर नहीं हम सर। थ्री दे दें, तो ये पॉसिबिलिटी है? नहीं सर। पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी अगर हम टू भी सही है, मेरा मेरा टू भी, एन का वैल्यू मेरा टू भी सही है, और फोर भी सही है, और आपका और भी जो ऑन आएगा वो भी नंबर उसके लिए सही है ना? हाँ यानी कि सर। एन का वैल्यू दो से बड़ा, टू एन प्लस, हाँ टू एन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हाँ सर। टू, अगर एन का वैल्यू वन देंगे, एन का वैल्यू वन नहीं होगा, टू से बड़ा होगा, तो यानी कि टू से बड़ा मतलब टू देंगे, तो रियल आ रहा है।
3 देंगे 6, वो भी रियल आ रहा है ना। 5 देंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 देंगे तो पॉसिबिलिटी है, 5 का 4 देंगे, हाँ 4 देंगे तो वो भी पॉसिबिलिटी है, 5 देंगे वो भी पॉसिबिलिटी है ना। यानी कि जोड़ वाली नंबर के लिए पॉसिबिलिटी है, सब रियल नंबर आ रहा है, लेकिन बिजोड़ वाली नंबर में पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी n का वैल्यू 4 और क्या बोलेंगे हम 2 और 4, यानी कि 2 पावर n के लिए 2n के लिए सभी के लिए ये पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम तत्काल क्या बोलेंगे, आपका ऑप्शन 2 भी रहेगा और 3 भी रहेगा, तो ऑप्शन 2 मारना है या 4 मारना है। ओके ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आता है, यही सब क्वेश्चन आता है, देखिए if z is equal to x plus I y and omega w is equal to 1 minus I z and z minus I, so that mod of z is so that mod w is equal to on is purely imaginary। सवाल देखो, जेड इज यहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉमा देके जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, रियल के रियल क्वेश्चन है रियल। सवाल देखो, फिर क्या है, फिर W इज इक्वल्स टू mod of z is equal to 1, z is purely real। हाँ सर, कंप्लीट। देखो यस इधर देखिए, z का वो w का वैल्यू ये है, हम यहाँ पे पुट करते हैं ऑन माइनस, हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, आई जेड जेड माइनस आई इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं अलग अलग, तो फिर मिल जाएगा ऑन माइनस आई जेड और फिर जेड माइनस आई, ये अलग अलग हो गया, ऑन ऑन जेड आई करो इक्वल टू जेड माइनस आई। अब इसका वैल्यू रखो, एक्स का जेड का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस आई वाई ऑन, और फिर ये एक्स प्लस आई वाई ऑन, ठीक। अब ये क्या है, मॉड निकालना है ना, मॉड निकालना है कि नहीं, और ये क्या होगा ऑन माइनस आई एक्स, देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा देखो, आई एक्स और ये माइनस आई स्क्वायर वाई, और ये क्या है एक्स आई ऑन माइनस वन,
सजा लिया इसको, अब क्या होगा, ये प्लस वाई माइनस आई एक्स, ये एक्स प्लस आई ऑन माइनस वाई मॉड। अब इसका मॉड लेंगे, तो मॉड लेंगे तो क्या होगा बताओ, मॉड लेंगे तो रूट ओवर हो जाता है ना, इसका रूट अंडर। मॉड हाँ सर, रूट तो अंडर। क्या रूट हो जाता है, तो मतलब 1 प्लस वाई होल स्क्वायर है ना, और फिर प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये भी रूट ओवर चल जाएगा। अब स्क्वायर और रूट दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो फिर मिलेगा क्या, 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसको अब तोड़ेंगे हम लोग, 1 प्लस 2y प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये वाई वाई कट गया और फिर एक्स एक्स कट गया, अब 1 भी कट गया ना, अब बचा क्या देखो, 2y यहाँ पे प्लस 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इनके 4y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आया, 0 आया है ना, जीरो कितना आया, 0 आया। जीरो। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है कि z इक्वल टू 0 प्लस I0 है ना, मतलब रियल पार्ट तो खत्म हो गया, वो भी 0, और अगर इमेजिनरी भी आ गया तो वो भी 0 आया है ना, जीरो। तो यहाँ पे रियल पार्ट ही खत्म हो गया देखो, इसलिए y क्या है, y तुम्हारा इमेजिनरी है, इमेजिनरी। हाँ, जीरो। इसीलिए हाँ। क्या हो गया, हम बताएंगे कि z is a purely mod of z is purely रियल। बात क्लियर हो रहा है, हाँ सर। देखो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अगर हम z का वैल्यू पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू क्या, x प्लस I0, वाई। पता है कि नहीं, पता है, हाँ। तो बस उतना ही। तो हमारे x क्या है, x बचा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे हाँ सर। x क्या बचा हुआ, x मेरा वैल्यू बचा हुआ है, और यहाँ हम लिखते हैं क्या, अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x एंड y को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं कि नहीं, कि ये बोथ हाँ सर। रियल। बोथ रियल नंबर। नंबर रियल। लेकिन चलते चलते मेरा y 0 आ गया, तो 0 तो हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या, नहीं। नहीं सर। इसीलिए x ही मेरा बच रहा है जो रियल है ना, इस इक्वेशन में देखो x ही बच रहा है, कुछ वैल्यू होगा उसका, 0 छोड़कर 1 2 3 4 होगा, लेकिन 0 तो होगा नहीं। नहीं सर। तो समझो अच्छा से कि सर आपने इक्वेशन करते 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 सॉल्व करते 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 आपका y 0 आ गया, तो 0 इज नॉट रियल नंबर, तो मेरे पास नहीं। बचता क्या है, x बचता है, तो जो y का वैल्यू आया उसको छोड़कर जो बचेगा वो x होगा। अब तो y का वैल्यू तो हम नहीं ना लिख देंगे 1, y का वैल्यू हम नहीं ना 1 लिख देंगे, 1 2 3 ये सब तो नहीं लिख पाएंगे ना, पाएंगे क्या, तो ये सारे नंबर को छोड़कर ये y का वैल्यू क्या आया, 0 आया, तो इसको छोड़कर हम लिख सकते हैं, तो उसको छोड़कर मतलब क्या 1 2 3 4 ये रियल नंबर, क्लियर हो रहा है, इसीलिए z इक्वल टू प्योरली रियल। ओके,
या मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू प्योरली रियल। ठीक है, कितना बज रहा है बाबू? हो गया सर। टाइम हो गया ना? हाँ अच्छा, फिर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग इस तरह, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते जाएंगे। और ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।